एक ऐसा मंदिर जिसका शिखर तोड़कर उसके ऊपर दरगाह बना दी गई थी, फिर भी आज 500 साल बाद भी बड़े शान से खड़ा है। राम राम दोस्तों, मैं हूँ केडी और आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री महाकाली माता जी टेम्पल पावागढ़। वडोदरा शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर और जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर पावागढ़ की पहाड़ी पर बसा यह मंदिर वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इसी से ही पावागढ़ पहाड़ियों का निर्माण हुआ। मंदिर जाने के लिए बेस विलेज चंपानेर से 5 किलोमीटर ऊपर ड्राइव करके जाते हैं और अगर ऊपर पार्किंग फुल हो गई तो यहाँ से टैक्सी करनी पड़ती है जो पर पर्सन 30 रुपये लेते हैं। 51 शक्तिपीठों में से गुजरात में 3 पाए जाते हैं और उनमें से पावागढ़ एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यह मान्यता है कि माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां इस पर्वत पर गिरी थी। यह मंदिर स्वयं विश्वामित्र ऋषि के द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और यह मंदिर गुजरात के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और अब यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए 1800 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। दूसरा ऑप्शन केबल कार भी अवेलेबल है, पर उसके लिए लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए चलिए सीढ़ियों से ही चलते हैं। केबल कार का टिकट 150 रुपीज़ पर पर्सन है और केबल कार से जाने पर भी आपको 300 सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ेगी। सन 1480 में लगभग 500 साल पहले महमूद बेगड़ा, जो सुन्नी इस्लाम का फॉलोअर था, उसने पावागढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उस समय चंपानेर पावागढ़ खींची चौहान राजपूतों के शासन में था, जिन्हें रावल कहा जाता था, रावल ऑफ चंपानेर। महमूद बेगड़ा ने किले की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी लगभग 20 महीनों तक चली। फिर युद्ध हुआ और युद्ध में रावल और उनके मंत्री शत्रु के हाथों से घायल होकर गिर पड़े और इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर उन्हें मौत की सजा दे दी गई। पावागढ़ 1483 और 84 में मोहम्मद बेगड़ा के हाथों में चला गया और फिर उसने महाकाली मंदिर का मुख्य शिखर तोड़कर उसके ऊपर सदनशाह पीर दरगाह बना दी। और हाल ही में ही 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शिखर पर ध्वजा फिर से फहराई गई। यहाँ महाकाली मंदिर के साथ साथ 7 जैन मंदिर भी है जो आपको रास्ते में देखने को ही मिलेंगे। 7 जैन मंदिरों में पहला मंदिर है श्री सुपार्श्वनाथ, दूसरा है श्री लवकुशचरण, तीसरा श्री शांतिनाथ, चौथा श्री चंद्रप्रभु, पांचवा श्री आदिनाथ, छठा श्री पार्श्वनाथ और सातवां चिंतामणि पार्श्वनाथ। जैन परंपराओं के अनुसार पावागढ़ मंदिरों को उन 4 पवित्र क्षेत्रों में से एक माना जाता था जहां मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और इसीलिए जैन ग्रंथों के अनुसार इसे लव और कुश की मुक्ति स्थली भी माना जाता है। इन जैन मंदिरों का निर्माण 13वीं शताब्दी में सोलंकी वाघेल शासन के दौरान किया गया था। महमूद बेगड़ा ने यहाँ महाकाली मंदिर के साथ साथ जैन मंदिरों को भी हानि पहुंचाई थी और उनको लगभग नष्ट ही कर दिया था। अभी यह 7 मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है। इन मंदिरों का इतना ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती। यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का दर्शन समय सुबह 6 से शाम को 7:30 तक होता है।
ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें मुख्य शिखर, उसके ऊपर कलश, गर्भगृह जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, मंडप, अर्धमंडप का समावेश होता है। मंदिर के ऊपर की सदनशाह पीर दरगाह को मंदिर के बगल में ही बना दिया गया और उसी दरगाह पर आज हिंदू माथा टेकते हैं। यह मंदिर गुजरात के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। हर साल गुजराती कैलेंडर के अनुसार चैत्र सुद 8 को मंदिर में मेला लगता है, जिनमें हजारों भक्तगण आते हैं और माता की महाआरती भी की जाती है। महाकाली माताजी टेम्पल के गर्भगृह में माता की 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनमें बीच में महाकाली माता, दाई और काली माँ और बाई और बहुचरा माँ विराजमान है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली।